सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इससे पहले हमने आपको बताया कि हमारे जीवन का क्या रहस्य है, मतलब कि जीवन का असली रहस्य क्या होता है। और जब आपको जीवन के रहस्य के बारे में पता लग गया तो आपको ये भी बहुत जरूरी है कि आपको दुनिया का रहस्य इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको दुनिया का रहस्य नहीं पता होगा, आप अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जीवन का रहस्य तो आप बाद में समझना, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी है दुनिया का रहस्य। जो दुनिया का असली रहस्य है उसके बारे में आपको अच्छी तरह भली भांति आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये दुनिया कितनी रहस्यमयी दुनिया है। अगर आपको पता हो तो आप कभी भी धोखा ना खाओ, कभी भी मार ना खाओ, कभी आपके साथ कोई छल कपट ना कर सके। यही मतलब होता है दुनिया का रहस्य। और दुनिया का जो रहस्य है, इनमें अनेकों प्रकार के प्राणी जीव जंतु मिलते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके ऊपर साधनाएं की जाती हैं, उनकी बलि देकर, उनके शरीर में सुइयां चुभाकर अनेकों प्रकार की ऐसी साधनाएं की जाती हैं जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। आप मेरी बातें समझने की कोशिश करो। मैं क्या आप लोगों को समझाना चाहता हूं, ये एक रहस्य है। ये एक ऐसी शक्तियां होती हैं, जिस प्रकार आप समझो कि एक जिन है। जिन कभी भी सेकंड से भी 10 गुना कम समय लगता है दूसरी जगह उपस्थित होने में। और जो व्यक्ति जिन सिद्ध किया होता है वो हर कार्य को करने में संभव होता है। और जब जिन आपकी मदद करेगा तो जिन, आप समझ सकते हो कि भूत प्रेत, जिन या अन्य कोई भी ऐसी शक्तियां है, राक्षसी शक्तियां, ये कलयुग के अंदर आती हैं। जब इनका संचालन कलयुग कर रहा है तो आपके लिए ये कैसे भला कर सकती है। आपकी मुश्किलें आसान बना देती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आपके बुरे कर्म वहीं रुक जाते हैं, बिल्कुल अंत हो जाता है वही बुरे कर्मों का। अंत का मतलब ये है कि आगे नहीं बढ़ता है। आपका बुरे कर्म का जो फल मिलता है आपको, जो आप कठिनाइयां अपने जीवन में झेल रहे हो, आप परेशान हो अपने जीवन में बहुत ज्यादा, चाहे बीमारी से हो या किसी भी प्रकार से हो, आपको बुरे कर्मों की सजा दी जा रही है। वो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन वो जिन आपकी प्रक्रिया को रोक देता है कि आपके जीवन में सुख ना आए, कुछ समय के लिए आपको सुख देता है। ये एक लालच दी जाती है आपको। मैं आपको जिन का नाम लेकर समझा रहा हूं, लेकिन जिन एक ऐसी शक्ति है जो एक ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर चुकी होती है, जो एक बहुत ही बड़ा भयानक राक्षस होता है, उसको हम जिन कहते हैं। इस प्रकार के राक्षस जब आपकी मदद करेंगे तो वो आपकी मदद नहीं करेंगे। जैसे कहावत है कि हम कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी देंगे तो कुत्ता एक कदम और आगे आएगा, और एक रोटी देंगे तो हमारे पास आकर बैठ जाएगा। मतलब कि कुत्ता आपको अपना मालिक समझने लगा, और जो आप कहोगे तो कुत्ता वही करेगा। वही प्रमाणित होता है यहां पर, वही सिद्ध होता है कि एक राक्षस आपके ऊपर अपना अधिकार जमा चुका है। अधिकार कैसे जमाया? कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आपकी समस्याओं को दूर कर दिया, और आपको विश्वास हो गया कि फलाना तांत्रिक, फलाने दरबार लगाने वाले, फलाने चौकी लगाने वाले, चाहे वो किसी भी नाम से व्यक्ति क्यों ना हो, इस प्रक्रिया के जितने लोग होते हैं, इन्हीं प्रकार के भूत प्रेत, पिशाचनियां, डाकनियां, अनेकों प्रकार की ये काली शक्तियों की सिद्धियां करते हैं। शमशान में, घाट में जाकर क्रिया करते हैं।
तो जब ये मेहनत करेंगे तो इनको फल मिलेगा, लेकिन मेहनत इन्होंने किसकी की है? अधर्म के लिए, पाप कमाने के लिए, पाप को बढ़ाने के लिए उस राक्षस को याद किया है जो कलयुग का दूत है। तो आप लोग समझ सकते हो कि वही राक्षस, वही कलयुग का दूत हम ही मानव में से, हम ही इंसानों में से कुछ लोगों का चुनाव करता है ताकि वो इस कार्यभार को संभालें। जब कुछ वो चमत्कार दिखाएंगे आपके जीवन में, तो आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, आप भगवान का त्याग कर दोगे। आप कहोगे कि मेरे गुरु जी जो चौकी लगाते हैं, उनकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, उनकी कृपा है। यही कारण होता है। वही कुत्ते वाली बात आ गई। कुत्ता को आप जिस प्रकार से थोड़ी थोड़ी रोटी देते जाओगे, वो आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, आपके घर में बैठ जाएगा और आपका नौकर बन जाएगा। आज वही हो रहा है। लोग अपने मूल स्वरूप को भूलकर, अपनी आत्मशक्ति को भूलकर किसी दूसरे के पास तलवे चाटना पसंद करते हैं, जो इस प्रकार के तांत्रिक हैं, इस प्रकार के दरबार लगाने वाले हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या अन्य कोई भी दरबार लगाने वाले हों, करौली सरकार हो या पंडोखर सरकार हो, अनेकों दरबार आज के टाइम में चल रहे हैं। सबके पास से अपनी अपनी सिद्धियां हैं और अपनी अपनी सिद्धियों के बल पर वो चमत्कार दिखाते हैं और आपको पागल बनाते हैं। आपको स्वयं अपनी आत्मशक्ति जागृत करने से हमेशा के लिए ताला लगा देते हैं, ताकि आपको ये याद ही ना आए कि हाँ, मैं भी कुछ हूं, मैं भी स्वयं की भक्ति करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। तो आप लोगों ने क्या समझा? सत्य क्या है? मैं समझता हूं अब भी आपकी आंखों की पट्टी नहीं खुलेगी। इस दुनिया के अनेकों प्रकार के रहस्य हैं। अभी तो सिर्फ आपको मैं एक रहस्य बताया हूं, और इस दुनिया में क्या क्या होता है ये आपको पता ही नहीं। आप लोग क्या समझते हो? इस दुनिया में जो ये दुनिया बनी हुई है, जो ये प्रकृति बनी हुई है, सिर्फ विज्ञान है और इंसान है। विज्ञान का मतलब होता है हमारे जीवन में काम आने वाले उपकरण, उसको हम विज्ञान कहते हैं। और इंसान का मतलब होता है इंसानियत से भरा हुआ जीवन, एक दया भाव का जीवन। लेकिन आज हैवानियत का जीवन लोग जी रहे हैं। ये कलयुग के प्रभाव से हो रहा है। ये भी एक रहस्य है। आपको ये भी नहीं पता है कि कितने प्रकार के रहस्य होते हैं इस दुनिया में। मैं गिनती करवाऊं तो लगभग 4 से 5 घंटे की वीडियो बनेगी ये। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि हमारे इस दुनिया में कितने रहस्य छिपे हुए हैं, जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते, जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको सब संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस रहस्य के अंदर प्रवेश करो, ताकि आपको यह ज्ञात हो सके कि हमारे जीवन का क्या रहस्य है। हमारा जीवन मिला है तो किस लिए मिला है, और कितना कीमती हमारा जीवन है। अगर इस जीवन को हम भक्ति भाव में डुबाकर नहीं जिए तो हमारा जीवन ये व्यर्थ जाएगा, किसी काम नहीं आने का, और हम कलयुग की शरण में जाएंगे तो यही जीवन हमारा अगला जन्म बर्बादी वाला होता है। और बर्बादी कितनी प्रकार से होती है ये आपको नहीं पता। बीमारी भी बर्बाद करती है, भूत प्रेत भी बर्बाद करता है, और घर की हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश और पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। ये कहानी होती है। इसीलिए मैं आपको इस दुनिया का रहस्य बताने के लिए आया हूं। असली रहस्य आपको बता दिया कलयुग का, कि कलयुग किस प्रकार से आपको अपने आहोश में ले रहा है, किस प्रकार से एक राक्षस दूत जो कलयुग का है, तांत्रिकों का, दरबार लगाने वालों का, सबका उपयोग कर रहा है। झाड़ा झपटा करने वाले अघोरी तांत्रिक जितने भी इस दुनिया में हैं,
ये कलयुग इनका इस्तेमाल कर रहा है, इनको पद भार दे रखा है कि ये तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे माध्यम से मेरे गुलाम हो जाएंगे। जो मेरी कलयुग की नीति है उस हिसाब से चलाऊंगा, इनको दारू, मीट, शराब या अनेकों प्रकार की प्रक्रिया से इनको भ्रष्ट करूंगा। और आज हमारा समाज कहां पहुंच चुका है? ऐसी जगह पहुंच गया है जहां पर एक अपना स्वभाव समझता है, जहां पर यह सोचता है कि दुनिया खा रही है, दुनिया पी रही है, दुनिया बुरे काम कर रही है, वो सुखी है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है करने में? हमारा सुख देखा नहीं जाता है? अनेकों सोच, अनेकों भावनाएं लोगों की पैदा होती है। लेकिन वही रहस्य अगर आपको पता हो तो आप इस दुनिया में कभी प्रवेश ही ना करो। सबसे पहले नंबर पर आपको मैं बताता हूं कि इस दुनिया का असली रहस्य क्या है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि एक जिन, एक राक्षस किस प्रकार से कैसे कैसे कार्य कर सकता है आपके जीवन में, और किस प्रकार से आपको कलयुग की शरण में उठाकर फेंक देता है। कलयुग की शरण में आप पहुंच चुके होते हो, उसकी इच्छा से अपना जीवन जीना शुरू कर देते हो। इसी प्रकार से अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं भूत प्रेतों में, जिसकी हम कोई गणना नहीं कर सकते। हर प्रकार की प्रजातियां हैं भूत प्रेत की। बहुत से लोग कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि उनका जीवन सुख भरा जीवन चल रहा है, उनको भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। जिनको भगवान की आवश्यकता नहीं होती है वही इंसान होते हैं कलयुगी इंसान, और वही इंसान हमेशा अपने स्वार्थ के लिए आम इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक दुनिया का रहस्य है, पहचानना बहुत मुश्किल है आज के समय में कि इस दुनिया में कितने कितने प्रकार के लोग रहते हैं। कौन इंसान किस प्रकार की सोच रखता है, आप ये कभी पहचान नहीं सकते हो। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं धोखा खाते हो, कहीं ना कहीं आपके साथ अशुभ होता है। जिस प्रकार ये इंसान आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपने इनको देखा नहीं है कि हमारे साथ क्या करेंगे, समझा नहीं है, परखा नहीं है, आपने इन पर विश्वास किया, लेकिन वही इंसान आपके साथ विश्वासघात किया। वो इसलिए क्योंकि वो कलयुगी इंसान है, वो परमात्मा के बनाए हुए, इस सृष्टि के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता है, वो कलयुगी इंसान है। तो आपको विपरीत दिशा दिखाता है और आप विपरीत दिशा में जाकर धोखा खाते हो, आपका नुकसान होता है, और यहां तक कि धोखे से आपके प्राण भी कभी कभी ले लिए जाते हैं। लेकिन आप विश्वास के ऊपर जीते हो। तो दुनिया का रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि किसी इंसान के बारे में कोई व्यक्ति जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, लेकिन अगर आपकी आत्मशक्ति जागृत है तो वही भगवान आपकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि आप स्वयं उन मुसीबतों से बाहर निकल जाते हो, और आपको धोखा देने वाला व्यक्ति ही उस जाल में फंस चुका होता है जो उसका स्वयं का बिछाया हुआ होता है। यह भी एक दुनिया का रहस्य है। और इसी प्रकार ही भूत प्रेत की भी एक दुनिया होती है, और आज के समय में इनकी जनगणना आप क्या समझ, आकलन इसका लगा सकते हो? तुलना इसकी आप कर सकते हो कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी, मतलब ये इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु हैं, उसके हिसाब से कितनी प्रेत आत्माएं हो चुकी हैं, और एक से एक ऐसी से ऐसी प्रेत आत्माएं मिलेंगी जो एक बार में ही करोड़ों जाने एक साथ ले सकती हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक रहस्य है, इस दुनिया का ही एक रहस्य है। हर कोई यही कहता है कि हमारे घर में ये तकलीफ है, ये समस्या है, और अचानक ही मृत्यु भी हो जाती है। कम उम्र में ही दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं?
कि शायद भगवान को यही मंजूर था, इतने दिन ही इस व्यक्ति को जीना था। ऐसा नहीं है। उस इंसान के बुरे कर्म थे पिछले जन्मों के, जो कि इस जन्म में उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी, और वही कलयुग, वही बुरी शक्तियां, वही प्रेत आत्माएं जो उसके घर में रहती हैं, उसको ही मृत की नींद सुला दी। यही सिर्फ सत्य होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अनेकों परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या कारण है? इन्हीं भूत प्रेतों की वजह से सिर्फ एक माध्यम बनता है, सिर्फ एक बहाना बनता है। फलाने बंदे को फलाने बीमारी थी, इस बंदे को ये भूत प्रेत था, और ये बंदा अच्छा खासा ठीक ठाक जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बीमारी तो सिर्फ शारीरिक बीमारी होती है, और जो मौसम के हिसाब से होती है, सिर्फ और सिर्फ यही बीमारी है। जिस प्रकार से वातावरण प्रकृति का चेंज होता है, बदलता है, उसके हिसाब से हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी लगती है तो असली बीमारी वही है, क्योंकि हमारा शरीर एक पृथ्वी के धातुओं से ही बना है। इसीलिए इस वातावरण के बदलाव को सहन नहीं कर पाता है। हमें अनेकों प्रकार से सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी या अनेकों प्रकार की वायरस की बीमारियां होती हैं। सिर्फ यही बीमारी होती है, और जो शरीर के अंदर बीमारी होती है, ये भी एक दुनिया का रहस्य है। इस रहस्य के बारे में भी आज तक कोई पहुंचा नहीं है। लोग दवाइयों पर विश्वास रखते हैं, दवाइयों से आराम तो जरूर मिलता है, लेकिन कभी भी वो बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो बीमारी ही भूत प्रेत के द्वारा बनाई गई है। और जब वो बीमारी विकराल स्वरूप ले लेती है, तब भूत भी अगर हटा दिया जाए, प्रेत भी अगर हटा भी दिया जाए, तब भी वो बीमारी बन चुकी है। आपको अपने शरीर का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। सिर्फ यही सत्य है, और ये रहस्य कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये रहस्य मैं उस अध्यात्म में प्रवेश करके देख रहा हूं कि सत्य ही यही है। हमारा शरीर इस वातावरण को जब बर्दाश्त नहीं कर पाता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, इम्यूनिटी कम ज्यादा होती है, तब हमारे शरीर में तकलीफ होती है। सिर्फ वही बीमारी होती है, चाहे वो किसी भी नाम से हो। और जो शरीर के अंदर की भयानक बीमारियां होती हैं, वो एक भूत प्रेत के द्वारा बनाई हुई बीमारी होती है। और ऐसा आवश्यक नहीं है कि किसी ने तंत्र क्रिया आपके ऊपर किया हो तो आपके शरीर में ये बीमारी बन गई, भूत प्रेत ने बना दिया। ये भी हो सकता है कि आपके घर के ही सदस्य जो मर चुके हैं, उनकी प्रेत आत्माएं आपको ये बीमारी बना दी हो। ऐसा नहीं होता है कि किसी के क्रिया के द्वारा ही आपको तकलीफ मिल रही है, बीमारी मिल रही है। आपकी स्वयं की करनी आपको ही भरनी पड़ती है। तो कहने का मतलब, पीढ़ी से पीढ़ी बीत जाके भूत प्रेत कोई साधारण भूत प्रेत नहीं रह जाते हैं, वो एक पावरफुल भूत प्रेत हो जाते हैं, क्योंकि वो कलयुग ने अपनी सेना में उनको शामिल कर लिया है। और जिस प्रकार से वो अधर्म का कार्य करते हैं, कलयुग राक्षस उनको शक्तियां प्रदान करते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, अब तुम होमगार्ड थे और अब तुम पुलिस हो, और अब तुम एसएचओ बन गए। इसी प्रकार से उनको पावर मिलती जाती है, और वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं, और एक ऐसी बीमारी, भयंकर बीमारी का स्वरूप दे देते हैं, जिस प्रकार से कैंसर होता है। और भी अनेकों बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज बहुत ही असंभव होता है। ये यही कारण है। ये भी एक अपने आप में रहस्य है। डॉक्टर इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको बीमारी दिख चुकी है, क्योंकि उस भूत प्रेत बाधा ने उस बीमारी का आकार दे दिया, उस बीमारी का स्वरूप दे दिया। जब भी वैज्ञानिक उपकरण लगेगा तो वो बीमारी ही बताएगा, तो उनकी दवाइयां चालू हो जाएगी, जो असीमित काल तक चलेगी, जब तक मृत्यु नहीं होती है। अनेकों रहस्य हैं इस दुनिया के। मैं आपको कौन सा रहस्य बताऊं?
तंत्र मंत्र की साधना, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अनेकों पर्व पर किए जाते हैं। सबसे खतरनाक रहस्य वो है, अनेकों पर्व का मतलब यह है जिस प्रकार होली, दीपावली, अमावस, ऐसे बहुत से दिन होते हैं जिस दिन पर काली शक्तियां रात्रि में 1:30 बजे तक चलती हैं, 12 बजे शुरू होती हैं। उस टाइम की जो साधना करने वाले लोग होते हैं वो कलयुगी इंसान होते हैं, इस दुनिया को एक विपरीत दिशा देने वाले लोग होते हैं, और वही लोग बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि इस दिन जो दैविक शक्तियां हैं उनको ये समय देती हैं कि कभी भी आप इस समय पर साधनाएं करते हो तो आपकी साधनाएं सफल होंगी। वही क्षण, वही पल तांत्रिक बनता है इंसान। और जब इस दुनिया में एक बार प्रवेश करता है तो वो बार बार इस रहस्य में जाने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करता है जिसमें हम आम इंसानों का जीवन मुश्किल हो जाए। हम सिर्फ इन्हीं लोगों के पास ही जाएं जो चमत्कार के नाम पर आज के समय में लोगों को ठगना जानते हैं। ये भी एक रहस्य है। आपको तो पहचान ही नहीं है कि कौन दरबार लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। दरबार तो भगवान के नाम का होता है जहां पर सिर्फ भजन और कीर्तन होता है। तो आपको क्या लगता है कि आप किसी भी दरबार में जा रहे हो, चाहे पंडोखर सरकार हो, करौली सरकार हो, बागेश्वर सरकार हो, जिस नाम से, जिस देवी देवता के नाम से दरबार का नाम दिया गया हुआ है, क्या उनके नाम का दरबार लग रहा है? वहां पर पर्चे निकाले जा रहे हैं, वहां पर चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, तो किस बात का दरबार हुआ वो तो उस इंसान का दरबार है जो ये कार्य कर रहा है, उन दैविक शक्तियों के नाम पर आपको लूट रहा है, उसका दरबार होता है ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपको यही पता हो कि भगवान के दरबार में सिर्फ भजन और कीर्तन होता है तो आप कभी भी धोखा नहीं खाते, कभी भी आत्मशक्ति को जागृत होने से रोक नहीं पाते, कभी भी आप स्वयं को पहचानने से रोक नहीं पाते। आपको ये ज्ञात होता कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, आपका रास्ता चुना हुआ सही है या बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाले रास्ते पर आप चल रहे हो। आपके लिए ये भी बहुत बड़ा रहस्य है इस दुनिया का। इन रहस्यों के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो। सबसे बड़े ठग बैठे हैं दरबार लगाने वाले, भगवान का नाम देते हैं दरबार का और दरबार अपना चला रहे हैं। यह भी एक सत्य है, इस सत्य को देखने की कोशिश करो। आपको तो चमत्कार चाहिए इसलिए आप जाते हो, आपको साकार नहीं चाहिए। साकार कभी दिखता नहीं है, चमत्कार हमेशा दिखता है। और साकार का मतलब होता है साक्षात्कार, मतलब साक्षात जो हमें चला रहा है, जिसने हमको जीवन दिया, वही साक्षात साकार है, जिसको हम साकार हरि का नाम भी देते हैं। हरि का नाम होता है विष्णु। विष्णु इस दुनिया के पालन करता है, इसलिए वही साकार है, वही सत्य है। आपके जीवन के लिए जैसा करोगे वैसा आपको फल देंगे, वैसी आपकी किस्मत की लीला लिखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये सब साकार ही करते हैं, और निराकार जब करते हैं तो वजूद ही नष्ट कर देते हैं। और इस कलयुग में आज वही समय आ चुका है कि अब निराकार स्वयं किसी को माध्यम बनाकर ये कार्य करवा रहे हैं जो काल पुरुष के स्वरूप में है। और आज वही काल पुरुष एक शिवगढ़ के माध्यम से इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनको तो सजा देगा ही, लेकिन उनके पास जो जाने वाले लोग हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको भी सजा देगा। जैसी करनी वैसी भरनी।
मैं कभी नहीं कहूंगा आपको कि आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आपको सत्य जो सच है वो दिखा रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन को स्वयं बचा सको। क्योंकि अब निराकार स्वयं अपना ही रुद्र स्वरूप, अपना ही शिवगण इस पृथ्वी पर भेज दिया है। तो कोशिश आप यही करो कि त्याग कर दो अभी से ऐसे पाखंडी गुरुओं का और स्वयं की भक्ति करो। अगर आपको मेरी बातें सत्य लगती हैं तो स्वयं की भक्ति आप कोई गुनाह नहीं करोगे करके, ना ही मुझे कुछ दोगे। अगर आप भक्ति स्वयं की करोगे तो खुद ही कुछ हासिल करोगे, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और अगर किसी इंसान की भक्ति करनी है, किसी दरबार लगाने वाले की भक्ति करनी है तो करो आप, सजा देने के लिए मैं स्वयं आपके समक्ष ही रहूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।